ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 62वां सूक्त। अत्यंत बलशाली वाणियों से प्रशंसनीय इंद्र के लिए अंगिरस ऋषि के समान सुखकारी स्तोत्र का हम मनन करते हैं और शत्रु को हटाने में समर्थ स्तोत्रों से स्तुति करने वाले ऋषि के लिए पूज्य तथा सुप्रसिद्ध नेता इंद्र के लिए हम स्तुति करते हैं। जिस इंद्र की सहायता से हमारे प्राचीन पितरों ने तथा पदों को जानने वाले अंगिरसों ने स्तुति करते हुए ज्ञान को प्राप्त किया, उस बलशाली महान इंद्र के लिए तुम स्तुति के तथा साम के महान स्तोत्र को कहो। इंद्र की और अंगिरसों के यज्ञ में शर्मा ने अपने पुत्रों के लिए अन्न प्राप्त किया। बड़े बड़े देवों के स्वामी इंद्र ने मेघों को मारा, जल को प्राप्त किया। तब मनुष्य गायों से हर्षित होने लगे। उत्तम गति से तथा अपनी रश्मियों से दसों दिशाओं में जाने की इच्छा वाले सात ऋषियों के द्वारा पूजित स्वर युक्त उत्तम प्रशंसनीय वज्र से प्रशंसनीय हे सामर्थशाली इंद्र, तूने जल में स्थित बल असुर को तथा मेघ को शब्द करते हुए मारा। हे दर्शनीय इंद्र, तूने अंगरा ऋषियों से प्रशंसित होते हुए उषा और सूर्य की सहायता से किरणों द्वारा अंधकार का नाश किया, भूमि के प्रदेशों को विस्तृत किया तथा द्युलोक के लोगों के मूल प्रदेश को थामा। इस इंद्र ने जमीन के प्रदेश में बहने वाली चार नदियों को मीठे पानी से भर दिया। जो इस दर्शनीय इंद्र का कर्म है वही अत्यधिक प्रशंसनीय है, वही कर्म सबसे सुंदर है। अयास ऋषि की प्रशंसा के योग्य स्तोत्रों से पूजित इंद्र ने एक साथ उत्पन्न होने वाली तथा समान स्थान वाले द्युलोक को दो रूप में विभक्त कर दिया तथा उत्तम कर्मा इंद्र ने मान के योग्य उत्तम आकाश में स्थित सूर्य के समान द्युलोक और पृथ्वी लोक को धारण किया। अनेक रूपों वाली बार बार उत्पन्न होने वाली दो युवतियां स्वेच्छानुसार गतियों से द्युलोक से लेकर भूमि तक बहुत समय से चलती हैं। इनमें रात्रि कृष्णवाण से युक्त होकर तथा उषा देवी दैदीप्यमान किरणों से युक्त होकर एक दूसरे से भिन्न होकर चलती हैं। उत्तम कर्म करने वाला बल का पुत्र शोभन कर्मा वह इंद्र स्तोताओं की मित्रता को बहुत समय से धारण करता है। हे इंद्र, तू अपरपक्व गायों में भी पक्क दूध को स्थापित करता है और काली तथा लाल गायों में सफेद दूध को स्थापित करता है। बहुत काल से एक स्थान पर रहने वाली स्थिर तथा नष्ट न होने वाली उंगलियां अपने बल से बहुत से हजारों कर्म करती हैं तथा स्वयं चलने वाली उंगलियां जैसे मनुष्य अपनी पत्नियों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार प्रशस्त गमन वाले इंद्र की सेवा करती हैं। हे दर्शनीय तथा स्तोत्रों से नमस्कारों से पूज्य इंद्र, तेरे पास यज्ञ तथा धन की कामना करने वाले ज्ञानी जन जाते हैं। हे बलवान इंद्र, उनकी स्तुतियां तुझे कामना करने वाले पति को जिस प्रकार कामना करने वाली पत्नी प्राप्त होती है उसी प्रकार प्राप्त होती है। हे दर्शनीय इंद्र, प्राचीन काल से ही तेरे हाथों में विद्यमान धन क्षीण नहीं होते और नष्ट भी नहीं होते। हे इंद्र, तू तेजस्वी कर्म करने वाला तथा वीर है। हे सामर्थशाली इंद्र, अपने सामर्थ्यों से हमें धन दे। वह इंद्र सनातन काल से विद्यमान है।
हे बलवान इंद्र, अपने रथ में घोड़ों को जोड़ने वाले उत्तम नेता, तेरी स्तुति के लिए अत्यंत तेजस्वी स्तोत्र को धारण करने वाले ऋषि ने नए स्तोत्र को हमारे लिए बनाया। वे कर्म से धन प्राप्त करने वाला इंद्र प्रातः काल शीघ्र ही आए। भावार्थ, यह इंद्र अकेला ही सब तरह के ऐश्वर्यों पर शासन करता है। इसलिए ये जिस प्रकार की स्तुति की इच्छा करता है, उसी तरह की स्तुति वह प्राप्त करता है। सब तरह की ऐश्वर्य से संपन्न मनुष्य हर तरह की सुख और सुविधा प्राप्त कर सकता है। अत्यंत परिश्रमी और प्रयत्नशील लोग ही शत्रुओं को हराने में समर्थ होते हैं, और ऐसे ही लोग उत्तम रूप वाली बुद्धि को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अर्थात प्रयत्न करने से ही ज्ञान मिल सकता है। वाणियों से प्रशंसनीय तथा प्रसिद्ध अग्रणी अथवा नेता इंद्र के लिए की जाने वाली स्तुतियों पर उपासक को मनन करना चाहिए। यह वेदों के अर्थ के बारे में कहा है। वेद का मंत्र बोलने के साथ उसके अर्थ ज्ञान पर विचार करना चाहिए। ये इंद्र महाज्ञानी है और समय से अप्रभावित होने के कारण गुरुओं का भी गुरु है। इसी ज्ञानी इंद्र की कृपा से हमारे पूर्वजों ने ज्ञान प्राप्त किया और पदों के तथा अंगरसों के जानने वाले ऋषि बने। वह इंद्र महाज्ञानी होने के साथ साथ महा बलशाली भी है। अतः जो बल और ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ होता है, वह महान होता है। सभी देवताओं के स्वामी इंद्र ने मेघों पर प्रहार करके पानी बरसाया। सब मनुष्य और गाय आदि पशु बरसात होते देखकर बहुत हर्षित हुए, और तब इंद्र और उसके सहायकों के लिए लोग यज्ञ करने लगे, और उस यज्ञ से बचे हुए अन्न से कुत्तों आदि जानवरों का पालन होने लगा। इंद्र का वज्र एक बार फेंके जाने पर बड़े वेग से जाता है, और इसकी चमक इतनी है कि इसकी किरणों से सभी दिशाएं चमकती हैं। इसकी सभी प्रशंसा करती हैं। ऐसे वज्र से वह मेघों और अस्त्रों को नष्ट करता है। अंगिरा ऋषियों से प्रशंसित होते हुए इस इंद्र ने उषा और सूर्य की सहायता से अपनी किरणों को विस्तृत करके अंधकार को दूर किया। अंधकार के दूर होते ही भूमि के प्रदेश दिखाई देने लगे। उषा और सूर्य के उगते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। ये इंद्र जो अपने कर्मों से मीठे पानी के स्रोतों को बहाता है, वह उसका कर्म अत्यंत प्रशंसनीय और सबसे सुंदर है। सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था। आगे जाकर इंद्र ने उस एक लोक के दो विभाग कर दिए, और वे ही दोनों विभाग द्युलोक और पृथ्वीलोक के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दो भाग करके इंद्र उन दोनों लोकों के बीच में स्थित हो गया, और वहीं से वह दोनों लोकों को धारण करने लगा। पृथ्वी और द्युलोक के बीच में स्थित अंतरिक्ष लोक में रहने वाली बिजली अपने सामर्थ्य से इन दोनों लोकों को धारण करती है। इस विश्व में दो स्त्रियां ऐसी हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। इनका मार्ग पृथ्वी से लेकर द्युलोक तक है। इनकी गति को कोई रोक नहीं सकता। इनमें एक स्त्री काले कपड़े पहनकर घूमती है, और दूसरी उजले और चमचमाते कपड़े पहनकर घूमती है। दोनों एक साथ नहीं रहती। पहली के रहने पर दूसरी नहीं रहती, और दूसरी के रहने पर पहली नहीं रहती। इस प्रकार ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। इनमें पहली का नाम रात्रि है, और दूसरी का नाम
वेशभूषा है। ये इंद्र की ही महिमा है कि अपरपक गायों से भी पक्के दूध को प्राप्त किया जा सकता है। और गाय काली, लाल, सफेद अर्थात चाहे जिस रंग की हो, दूध सफेद ही होता है। ऐसे ऐसे उत्तम कर्म करने वाला बल का पुत्र इंद्र सभी का मित्र है। यद्यपि हाथ की उंगलियां बड़ी छोटी रहती हैं, कर्म करने के समय एक होकर कर्म करती हैं तथा सगी बहनों की तरह एक होकर इंद्र की सेवा करती हैं। उसी प्रकार राष्ट्र की प्रजाएं बड़ी छोटी होने पर भी राष्ट्र के हितकारी कार्यों में एक मन वाली होकर प्रयत्न करें और एक मन से राजा का हित करें। जिस प्रकार पति की कामना करने वाली स्त्री अपने पति के पास जाती है और उसे प्रसन्न करती है, उसी प्रकार यज्ञ तथा धन की कामना करने वाले ज्ञानी जन इस इंद्र के पास जाकर उसे अपने स्तोत्रों से प्रसन्न करते हैं। ये इंद्र तेजस्वी, परिश्रमी, वीर तथा दानशील है। अतः इसके पास रहने वाला धन कभी छीण या नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार जो मनुष्य तेजस्वी होकर परिश्रम से धन कमाएगा और उसका सदुपयोग दान में करेगा, उसका धन कभी भी नष्ट नहीं होता। दान करने से धन की वृद्धि ही होती है। ये इंद्र सनातन काल से विद्यमान है, अनाद और अनंत है। ये ना कभी उत्पन्न हुआ, ना कभी मरेगा। ये सदा कर्म करने में प्रवृत्त रहता है और कर्म करके ही धन प्राप्त करता है। कर्म में अमृत निहित है। अतः कर्म करते रहने से जीवन की वृद्धि होती है और निष्क्रियता से जीवन क्षीण होता है। साथ ही उस परमात्मा की पूजा भी आवश्यक है। इस प्रकार जो मनुष्य कर्म करता हुआ परमात्मा की उपासना करता है, वह चिरंजीवी होता है।